माइक की जरूरत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो अपने लिए एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए। आप वो लोग हैं जो इतना सारा काम होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें थी लोगों के पास और उनमें से निकल करके आप यहाँ पे आए हैं, तो अपने लिए सबसे पहले हक बनता है कि अपने लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हम लोग जो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा परिचय दे दें। व्यास मौर्य लिखता हूँ माय नेम, और इस इंडस्ट्री को 3 साल से सीख रहा हूँ। 3 इयर्स हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री को सीखते हुए, और अभी भी इस इंडस्ट्री को मैं अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके अंदर पूरे महीने के लिए एनर्जी स्टोर हो जाती है, और एनर्जी को स्टोर करना बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि हम लोग मोबाइल नहीं है, बैटरी नहीं है, क्या हमको एनर्जी की जरूरत है? बेसिकली जरूरत है। हम खाना खाने से अपने शरीर में काम करने वाली, भागदौड़ करने वाली एनर्जी तो हम ले लेते हैं, वो एनर्जी हमारे पास आ जाती है। खाना खाएंगे हमको ऊर्जा मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी, लेकिन रियल में आज आप देख लीजिए जिसके हाथों में बहुत ज्यादा ताकत है, क्या उसके पास ज्यादा पैसा है? नहीं। क्या जिसके हाथों में ज्यादा ताकत है, क्या जरूरी है कि वो सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है? ऐसा नहीं है। जिसके दिमाग में ताकत है आज दुनिया का किंग है, जिसके माइंड में ताकत है आज दुनिया पे राज कर रहा है, जिसके दिमाग की ताकत है वो सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है। तो हमको इसकी ताकत को बढ़ाना है, इसको चार्ज करना है। और इसको हम लोग चार्ज कैसे करेंगे? हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो वहां से चार्ज होता है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं वहां से चार्ज होता है। तो हमको चार्जिंग करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए जहां से हम इसको चार्ज कर सकें। तो ये जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो स्पेशली चार्ज करने के लिए होते हैं, कि हम अपने आप को चार्ज कर लें और पूरा महीना, होल मंथ्स अपने आप को चार्ज करते हुए हम दूसरों को भी चार्ज कर पाए। इतनी चार्जिंग अपने अंदर लेने की जरूरत होती है, और मैं इस बिजनेस के माध्यम से ये चार्जिंग लगातार ले रहा हूं, जहां से मैं ये चीजें आपके सामने कुछ चीजें प्रेजेंट कर पा रहा हूं। यहां पे एक टॉपिक रखा हुआ आत्मविश्वास। अच्छा, विश्वास और आत्मविश्वास में डिफरेंस क्या है? आत्मविश्वास जरूरी, ज्यादा जरूरी क्या है, आत्मविश्वास या विश्वास? और हमको लगता है दुनिया में 90% लोगों के पास इसी आत्मविश्वास की कमी। 90% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन के पास आत्मविश्वास की कमी है। विश्वास तो है लेकिन आत्मविश्वास की कमी है। 90% मैटर करता है। मैं स्कूलों से लेके चलता हूं, किसी भी स्कूल में आप जाइए, आप देखेंगे एक स्कूल है, मान लीजिए 10th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हुए क्लास में। आप जाकर उस क्लास में सिर्फ इतना पूछिए 90% रिजल्ट किस बच्चे का आएगा? कौन कौन बच्चा 90% लेके आएगा? 100 लोगों का क्लास है, उसमें अधिकतम 5 से 10 बच्चे हाथ उठाएंगे, सर मेरा 90% आएगा। अभी रिजल्ट लाना नहीं है, सिर्फ रिजल्ट लाने की बात कही जा रही है। उसमें से सिर्फ 10 बच्चा हाथ उठाएगा कि मेरा 90% रिजल्ट आएगा। ये क्या है? आत्मविश्वास। उन 10 बच्चों में आत्मविश्वास है कि मैं 90% ला सकता हूं। 90% के अंदर विश्वास ही नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं मैं ला सकता हूं। उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा ये ला सकता है। अगर उस लड़के से आप पूछेंगे कौन ला सकता है, तो बोलेगा ये 90% ला सकता है, ये 90% ला सकता है, वो बच्चा 90% ला सकता है, लेकिन वो बच्चा खुद नहीं बोलेगा कि मैं 90% ला सकता हूं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अपने अंदर आत्मविश्वास लाना ना सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज आत्मविश्वास लाना। अगर हमने अपने अंदर आत्मविश्वास जिस दिन ला लिया, उस दिन दुनिया का सारा काम आप अच्छे से कर सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं। और एक चीज मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप पर कोई दूसरा विश्वास करेगा भी नहीं। ये सबसे फैक्ट चीज बता रहे हैं। किसके ऊपर कितने लोग विश्वास कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का आत्मविश्वास कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। जिस भी फील्ड में आप हैं, मान लीजिए आप टीचिंग फील्ड में हैं, आप क्लास में जाते हैं, मैथ्स आपको पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है। अब बच्चे आप पर कितना विश्वास करेंगे ये डिपेंड करेगा उस पढ़ाने वाले व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। आप मैथ की क्लास में गए, आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कमजोर है कि कहीं मैथ का सवाल गलत ना हो जाए, हमने प्रैक्टिस नहीं किया, शायद गलत सवाल हो जाए, कुछ डिस्टर्ब हो जाए, तो वो बच्चा आप पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग एग्जाम्पल्स हैं जिनका विश्वास नहीं है, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा कहां से आत्मविश्वास? ये आत्मविश्वास कैसे आएगा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए E+R=O, इसको मैं एक्सप्रेस करता हूं। ई से मतलब इवेंट से है, इवेंट, घटनाएं। आर
से मतलब रिस्पोंड से है, प्रतिक्रिया, और ओ से मतलब आउटकम से है, रिजल्ट। आपके जीवन में जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा। घटनाएं जैसी घटेंगी, उन घटनाओं पे आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, उस प्रतिक्रिया पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। तो आपके जीवन में आउटकम क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, वो डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्ड पर, प्रतिक्रिया पर। हमें क्या क्या बोल दिया, एक बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, वो रोना चालू कर देता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रो रहा है। और एक बच्चा बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और स्कूल जाने के लिए लालच रहता है, खुश रहता है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 10 दिन दोनों बच्चे जाते हैं, एक रोने वाला बच्चा जो स्कूल जाने के लिए भाग रहा था और एक बच्चा जो खुश था स्कूल जाने के लिए, दोनों का अगर आप आकलन करेंगे तो बेहतर कौन होगा? जो खुद से जाना चाह रहा था, खुश था स्कूल जाने के लिए, तो घटना वही थी, स्कूल जाना घटना थी, लेकिन दोनों बच्चों की प्रतिक्रियाएं अलग थी। एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था, जबरदस्ती उसको स्कूल भेजा गया, रोते हुए गया, और एक बच्चा स्वयं अपने माध्यम से गया, तो उसका रिजल्ट अलग था, आउटकम अलग था। जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। एल्टॉस जब ये सिस्टम आया, एल्टॉस में क्या घटना घटती है? एल्टॉस में एक ही घटना सबके साथ घटती है। जीवन में जब आप एल्टॉस में आते हैं तो एक ही घटना सबके साथ घटती है। कौन सी घटना? आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको आईडी मिल जाती है और आपको पासवर्ड मिल जाता है। इसके अलावा किसी के साथ कोई घटना घटित हुई? नहीं। और आप कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं और एल्टॉस में आप एंट्री हो जाते हैं, इसके अलावा कोई घटना नहीं घटी। रजिस्ट्रेशन हुआ, आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गया। सेम चीज राठौर सर के साथ भी हुआ। राठौर सर ने जब एल्टॉस ज्वाइन किया तो रजिस्ट्रेशन हुआ, आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गया और कुछ प्रोडक्ट्स ले आए, प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज किया। वही घटना मेरे साथ घटित हुई, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, मुझे आईडी मिली, पासवर्ड मिला और कुछ प्रोडक्ट्स लेके हम घर आ गए। सेम चीजें जितने भी लोग बैठे हैं एल्टॉस में, आप सबके साथ सेम घटनाएं घटी। या इसके पहले अगर और ऊपर लीडर्स की सीरीज में चले जाए, चाहे घनश्याम साहू सर हो, उनके साथ भी यही हुआ, रजत सर के साथ भी यही हुआ, सुमित विश्वकर्मा सर के साथ भी यही हुआ, हर लीडर के साथ यही हुआ, अरविंद शर्मा सर के साथ भी यही हुआ, हर लीडर के साथ यही हुआ। लेकिन आप देखिए रिजल्ट सबका अलग है। क्यों? सबका रिजल्ट अलग क्यों है? सोचने वाली बात है सर। आज सुमित सर एल्टॉस सम्राट है, घनश्याम साहू सर सम्राटों के सम्राट एल्टॉस सम्राट है, रजत कर्मा सर आज ब्रांड एम्बेसडर है। कंडीशन सेम थी, घटनाएं सेम थी, घटना वही घटी हुई। रजिस्ट्रेशन हुआ, आईडी पासवर्ड मिला, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, मैनेजमेंट वही है, कस्टमर केयर वही है, सब कुछ वही है एल्टॉस का। आज वो ब्रांड एम्बेसडर, आज उनकी इनकम 40 लाख 50 लाख की इनकम, और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम 0, जिसकी इनकम 500 1000 रुपए। क्यों? प्रतिक्रिया अलग अलग दी जा रही है। जैसी प्रतिक्रिया देंगे आप, उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। जैसा आपका रिस्पॉन्ड होगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। एल्टॉस यहां 2004 में आ गया था रीवा, आपको जानकारी होनी चाहिए। 2004 में एल्टॉस यहां सेंटर खुला हुआ था। 2004 में यहां पे आपका धुरिया टंकी के पास इसका एक छोटा सा सेंटर था 2004 में, 2004 में। लेकिन जो व्यक्ति जिसको मिला, एल्टॉस तो मिल गया 2004 में, जिस व्यक्ति को मिला उसका प्रतिक्रिया एल्टॉस के लिए सही नहीं था। उसका रिस्पॉन्ड सही नहीं था। 2020 में 2004 से एल्टॉस चल रहा था, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। 2004 के बाद 2020 में एल्टॉस मिला राठौर सर को। 2020 में ये एल्टॉस मिला राठौर सर को मुझे, हमने इसका रिस्पॉन्ड अलग दिया, और रिस्पॉन्ड अलग देने के कारण आज एल्टॉस लोगों तक पहुंच पा रहा है, लोग उसके बारे में जान पा रहे हैं। 2004 से लोगों को पता नहीं चला। बहुत सारे हमारे सीनियर्स लीडर्स अदर कंपनीज के भी मिलते हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे वो पूछते हैं कि अगर एल्टॉस इतना पुराना है तो हमारे तक जानकारी कैसे नहीं आई, आज तक हमको पता क्यों नहीं चला? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि रिस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति सही नहीं था। इवेंट तो हो गया, घटना घटित हो गई, लेकिन रिस्पॉन्ड उसका सही नहीं था, जिसके कारण रिजल्ट सही नहीं आया। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिजनेस राठौर सर को मिला कि मुझे मिला या किसी भी एक्सवाइजेड व्यक्ति को मिला। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन से आपकी आईडी एल्टॉस में लगी उसके बाद से आपका रिस्पॉन्ड क्या है, आपकी प्रक्रिया क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि एल्टॉस से आपको आउटकम क्या मिलेगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, हम रिस्पॉन्ड सही नहीं कर रहे हैं। जैसा सर ने कहा कि 500 रुपीज कोई बड़ी चीज नहीं है। हम स्कूलों में कितना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कितना सारा पैसा खर्च करते हैं, एक यूकेजी बच्चे को पढ़ाना हो 50,000 1 लाख रुपए फीस आज देते हैं, जिसका कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ाई करने के बाद ओसामा बनेगा या ओबामा बनेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम फिर भी उसके पीछे साल में 50,000 1 लाख खर्च करते हैं। क्यों? हमको अपने
बच्चे पर विश्वास है कि बच्चा आगे चल के कुछ बनेगा, लेकिन हमको खुद पर विश्वास नहीं है कि अगर हम एल्टोस में हैं और एल्टोस को सीख करके कल हम यहां पे लाखों करोड़ों कमा लेंगे और कल हमारे बच्चे को रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विश्वास खुद पे नहीं है। अपने ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आप खुद पे खर्च करेंगे, खुद को सीखने के लिए आप आगे लेके आएंगे। खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पैसा खर्च करते रहेंगे। खुद के ऊपर बिलीव करिए। जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो आप एल्टोस में आगे नहीं जा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार मैं कहता हूं, मैंने कई बार कहा है, अगर एल्टोस में आगे जाना है तो आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ये आउटकम आपकी प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। एक क्लास है, सपोज दैट मान लीजिए कोई भी क्लास है, 10th क्लास है, आप मान लीजिए कोई टीचर आया पढ़ाने के लिए, साइंस का टीचर आया क्लास में। जब आएगा टीचर पढ़ाने, 100 बच्चे बैठे हुए मान लीजिए क्लास में, तो क्या जब वो क्लास में पढ़ाएगा तो हर बच्चे के लिए अलग अलग पढ़ाएगा? नो, सारे बच्चों को एक ही चीज पढ़ाता है, एक ही नॉलेज देता है, लेकिन हर बच्चे का रिजल्ट अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उस क्लास में जितने बच्चे बैठे रहेंगे आप देखेंगे कि हर बच्चे का रिस्पॉन्ड अलग अलग है, प्रतिक्रिया अलग अलग है। कुछ बच्चे सीरियस हैं, वो बोर्ड की तरफ एकदम सीरियस है, अपना कान, आंखें और माइंड तीनों उन्होंने अपना टोटल दे दिया है। सामने वाले जो टीचर पढ़ा रहा था उसको उन्होंने पूरा दे दिया। अपने कान दे दिए टोटल टीचर, अपनी आंखें दे दी देखने के लिए कंटिन्यूअस, और अपना माइंड दे दिया कि जो चीजें इसमें डालना वो डाल दो। जो बच्चे ऐसा करते हैं 100% वो बेहतर रिजल्ट लेके आते हैं। और उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे बैठे होते हैं जिनका ध्यान नहीं होता है। हो सकता है सिर्फ कान हो सकता है सिर्फ कान, आंखें उनकी पहुंची हो वहां पे, और हो सकता है कि उनका दिमाग ना हो या दिमाग भी कहीं बाहर घूम रहा हो। ऐसी अगर कंडीशन होगी तो रिस्पॉन्ड अलग अलग हो गया, रिस्पॉन्ड अलग अलग होगा तो आउटकम अलग आएगा, रिजल्ट अलग आएगा। वही चीज सेम हमारे बिजनेस में होता है, एल्टॉस में होता है। हम सब लोग सीखते हैं, ट्रेनिंग होती है, सब लोग सीखते हैं। सीखने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड हमारा क्या होता है उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट। ये रिस्पॉन्ड बदलेगा कैसे? घटनाएं अच्छी घटती हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, तो ये रिस्पॉन्ड हमारा बदलेगा कैसे, ये प्रक्रिया कैसे अच्छी होगी? क्योंकि आदत में आ चुका है कि हम प्रक्रिया, सही प्रक्रिया क्या है, गलत प्रक्रिया क्या है, हम इसको नहीं जान पाते हैं, और हम जो इच्छा होती है वो प्रक्रिया दे देते हैं, रिस्पॉन्ड दे देते हैं, और रिजल्ट बेहतर नहीं आता है। कैसे बदलेगा? थोड़ा सा आगे चलेंगे, दीजिए जी। कैसे बदलेगा? एटीट्यूड से। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड। अच्छा, एटीट्यूड है क्या? मैं एटीट्यूड की परिभाषा बताता हूं आपको। एटीट्यूड किसको कहते हैं? नजरिया। नजरिया, लेकिन नजरिया को भी परिभाषित करना जरूरी है। एटीट्यूड क्या है समझिएगा। जब आप अकेले बैठे हो, कोई नहीं हो आपके पास, आप अकेले बैठे हैं, और उस टाइम पे आपके दिमाग में किसी चीज को लेकर के जो ख्याल आता है वो एटीट्यूड है। जब आप अकेले होते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है आपके बारे में कि आप कैसा करोगे, क्या करोगे। जब आप खुद अकेले बैठते हैं और अकेले बैठ के सोचते हैं कि एल्टोस में आपके साथ क्या होने वाला है, आप एल्टोस में क्या कर सकते हैं, अकेले बैठ के हम क्या कह रहे हैं लोगों के बीच में, आप क्या बात रख रहे हैं, डिपेंड नहीं करता है। आप हो सकता है कि हमारे सामने कह रहे हो कि नहीं एल्टोस में बहुत कुछ कर डालूंगा, आप हमारे सामने कह रहे हो, अपने अपलाइन से कह रहे हो कि आप सर मैं इस महीने ब्लू डायमंड बनूंगा, मैं रॉयल डायमंड बनूंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। आप हो सकता है किसी के सामने कह रहे हो, आप अपलाइन से क्या कह रहे हैं, डाउन लाइन से कह रहे हैं, डजंट मैटर करता है। जब आप अकेले बैठते हैं उस टाइम में आपका दिल और आपका दिमाग क्या सोचता है और क्या करता है, इसको एटीट्यूड कहते हैं। मान लीजिए आप अगर बैठे हैं अकेले, आप सोच रहे हैं एल्टॉस के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं कि अरे यार एल्टॉस ये मुझसे नहीं होगा, इसमें लगता है मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा। ये आप अकेले बैठो सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि प्रेम मिश्रा सर तो बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, दिग्विजय जी बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। अकेले बैठ के आप सोच रहे हो, अकेले अपने आपके दिमाग में क्या रहा है कि मुझसे नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कर लेता है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। ये है आपका एटीट्यूड। और एटीट्यूड जैसा आपका होगा उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। जैसा आपका एटीट्यूड होगा उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलने वाली है। एटीट्यूड अच्छा होगा तो सक्सेस आपको मिलेगी। अकेले बैठ के जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, वही एटीट्यूड है। हम अच्छा स्टाइलिश लोगों के सामने बात कर लें या स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट कर दें, ये एटीट्यूड नहीं है, गलत। ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो एटीट्यूड है। और एल्टॉस में अगर सफल होना है, अपनी प्रक्रिया को सही करनी है, तो अपने एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा, जब आप बैठते हैं तो आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए कि अगर एल्टॉस में एक फर्स्ट ईयर का लड़का जो फर्स्ट ईयर में है, अगर वो बेहतर कर सकता है, जो इधर फर्स्ट ईयर में दिग्विजय जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर ये लड़का
अच्छा कर सकता है तो मैं भी इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। अगर ये चीजें आपके अंदर आती है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है, तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह चालू हो गया, मैं ट्रेनिंग में हर महीने क्यों बैठूं, एटीट्यूड है, यही एटीट्यूड है। आपके दिमाग में प्रश्न लग गया कि मैं हर महीने ट्रेनिंग में क्यों बैठूं, आपके दिमाग में प्रश्न लग गया, हो सकता है कुछ लोग सफल हो गए, हम कैसे सफल होंगे। आपके दिमाग में प्रश्न लग गया कि मौर्य सर तो बोल लेते हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मैं नहीं बोल पाया, तो आपके दिमाग में प्रश्न लगा। अकेले आप बैठ के ऐसा सोच रहे हो अपने बारे में, तो जैसा आप अपने बारे में अकेले सोचोगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। हमारे साथ क्या आप बोल रहे हो, अपने अपलाइन से क्या बात कर रहे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस अकेले के अपने बारे में सोच रहे हो, अकेले बैठ के अपने बारे में सोचना आपका एटीट्यूड कहलाता है। सिंपल सा एटीट्यूड को परिभाषा है। तो अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। कहीं आपका एटीट्यूड ये तो नहीं है कि आपका बिजनेस आपका अपलाइन करेगा। अगर आपके दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं कि आपने आईडी ले लिया है, आईडी कंपनी ने दे दिया है, पासवर्ड दे दिया है, और आपका जो प्लान है, आपका अपलाइन जो है आपके साथ जाएगा, वही प्लान दिखाएगा और लाइफ टाइम वही करता रहेगा, तो फिर पैसे आपके पास नहीं आएंगे। इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी भी तो डाउन लाइन है ना। अगर आपका अपलाइन लगातार आपके साथ जा रहा है और लगातार आपके साथ मीटिंग कर रहा है, आपके लोगों को प्लान शो कर रहा है, और आपकी जो डाउन लाइन है आप नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे नहीं जा सकते। कुछ पैसे हो सकता है कमा ले, क्षणिक कुछ पैसे कमा ले, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। आपको वही चीजें करनी पड़ेगी, खुद के लिए खुद का प्रयास बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस को सही तरीके से कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा सर कि अगर राकेश सर हमारे साथ नहीं जाएंगे मीटिंग करने, तब भी हम जाकर के खुद प्लान करेंगे, खुद हम प्लान करेंगे। हमारा डाउन लाइन होगा, उस डाउन लाइन के साथ भी हम 2-4 प्लान करेंगे, हम उसको सिखाएंगे। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक आपका एटीट्यूड नहीं है ये, तो नहीं कर पाएंगे। कहीं आपका एटीट्यूड ये तो नहीं है कि हम सीख लिए हैं, हम सिखा नहीं पा रहे अपने किसी लीडर्स को, तो बड़ा नहीं होगा। पहला एटीट्यूड अपना सीखने के लिए चेंज करना पड़ेगा। पहले खुद सीखने के लिए एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, कंटीन्यूअस ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा, कंटीन्यूअस चीजें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। जब आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा, तो आपके साथ जो डाउन लाइन या आपका ग्रो लाइन, आपके साथ ही जो आ रहे हैं, बिजनेस पार्टनर जो आपके आ रहे हैं, उनका एटीट्यूड भी चेंज कराने में आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में चीजें बैठ रही हैं बार बार कि मैं कैसे सिखा पाऊंगा अकेले बैठ करके, मैं कैसे लोगों को अल्टोस के बारे में बता पाऊंगा, तो फिर अल्टोस में पड़ा नहीं होगा। एकदम फैक्ट चीज, सत्य चीज बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपसे एकदम सत्य चीज बोल रहे हैं। अगर बड़ा करना है तो एटीट्यूड चेंज करेंगे। 4 से 10,000 20,000 रुपए महीने कमा लेना अलग बात है। 20,000 25,000 आप अपलाइन के भरोसे भी आप कमा सकते हो। 25,000 30,000, चलो 20-25,000 रुपए आपको महीने में आने लगे, इतना अपलाइन के भरोसे में किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको महीने में 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख का इनकम चाहिए अल्टोस से, तो फिर आपको अपलाइन के भरोसे में नहीं बैठ सकते। आप अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और एटीट्यूड चेंज करेंगे तभी आपके पास बड़ा पैसा आएगा, बड़ी चीजें आएंगी। एटीट्यूड चेंज करने के बाद जब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए कि मैं ही कर सकता हूं एल्टोस, मैं बेहतर कर सकता हूं, मैं अगर ये व्यक्ति कर सकता है मैं भी बेहतर कर सकता हूं, अगर ये चीजें आपका एटीट्यूड बदल गया है, तब आप सही नॉलेज लेना चालू करेंगे। जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, तब तक आप नॉलेज ही नहीं लेंगे। एकदम फैक्ट चीज मैं कह रहा हूं। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि प्लान करने मुझे जाना है, तब तक कभी भी आप नॉलेज अच्छे से नहीं ले सकते हैं। 100% मैं बोल रहा हूं। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि आपको अपने डाउन लाइन के साथ जाना है मीटिंग करने, तब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे। जब तक आपके दिमाग में यह सेट नहीं होगा कि बिजनेस मेरा है, मुझे अकेले करना है, मुझे खुद जाना है फील्ड में काम करने, मुझे खुद लोगों से मिलना है, तब तक आप नॉलेज सही तरीके से नहीं लेंगे। नॉलेज अच्छे से लेने के लिए एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपका एटीट्यूड चेंज नहीं है तो नॉलेज आप सही ले ही नहीं सकते हैं। इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया है कि आपको प्लान करना है, आप खुद अकेले प्लान करेंगे, आप खुद अकेले फॉलो अप करेंगे, आप खुद अकेले जा करके अपने टीम के साथ काम करेंगे, अगर ये आपके दिमाग में नहीं आया है, तो आप कभी भी अल्टोस का प्लान नहीं सीखेंगे, कभी भी नॉलेज नहीं लेंगे। आपके सामने 100 बार प्रेजेंट किया जाए अल्टोस का प्लान, 100 टाइम्स, तब भी अल्टोस का प्लान आपसे नहीं बनेगा। आपके सामने सारे प्रोडक्ट की जानकारी रख दी जाए, तब भी आपको सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं होगा। आपके सामने कुछ भी बता दिया जाए, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना एटीट्यूड नहीं चेंज किया। तो पहले एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड चेंज करेंगे, देन आपका नॉलेज सही होगा, तभी आप नॉलेज सही ले पाएंगे। समस्या कहां जा रही है? जो व्यक्ति आज काम नहीं कर पा रहे हैं अल्टोस में, करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, क्यों? नॉलेज लेने के लिए मीटिंग में तो बैठ रहे हैं,
ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, मीटिंग में बैठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड बदला ही नहीं। जब अकेले बैठते हैं तो उनके दिमाग में फिर से ही चीज आ जाता है। जब मान लीजिए किसी के साथ प्लान करने जाना है, अकेले जाना है प्लान करने, किसी व्यक्ति के पास बैठना है, उसका एटीट्यूड उसको रोक देता है, बोलता है अपलाइन को फोन कर ले, उसी के साथ चलते हैं, वही प्लान करेंगे, हम अकेले प्लान नहीं कर पाएंगे। अंदर का जो डर है आपका हावी हो गया, आपका एटीट्यूड आपको रोक दिया, और यही चीजें आपको आगे जाने से रोकती है। तो अपना एटीट्यूड चेंज करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड चेंज होगा तब आप सही नॉलेज तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य बनेगा नॉलेज लेना। अभी तो यह है कि जबरदस्ती नॉलेज दिया जा रहा है, आप भी प्लान याद कर लो, आपको भी प्लान आना चाहिए, आप भी प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो, आप भी फॉलो करना सीख जाओ। अभी तो इसे बताया जा रहा है। आपके अंदर का जो एटीट्यूड है ना, वो अभी ये नहीं कह रहा है कि आप नॉलेज लो अच्छे से। तो जब तक नॉलेज आपके पास सही तभी आएगा जब आपका नजरिया सही होगा एल्टास के लिए और खुद अपने लिए, तब जाके आप चीजें कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नॉलेज यदि आपने सही लिया है तो फिर क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले एल्टोस में सफल होने के लिए अपना एटीट्यूड चेंज करिए। देन एटीट्यूड चेंज करने के बाद नॉलेज की जरूरत आपको पड़ेगी, नॉलेज लेना ही पड़ेगा। एटीट्यूड जिस दिन चेंज कर लेंगे ना, तो सीखने के लिए कहां जाएंगे कोई निश्चित नहीं है। हमने अपना एटीट्यूड चेंज किया, एल्टॉस को सीखने के लिए हम राउरकेला गए, उड़ीसा, अभी जनवरी में फिर से जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ गए, रायपुर कई बार। एटीट्यूड चूंकि हमने चेंज कर लिया कि मुझे सीखना है, एटीट्यूड चेंज होगा तो चैलेंज आपके ऊपर आएगा। अब आपका एटीट्यूड मान लीजिए चेंज हो गया सर, एटीट्यूड आपने एटीट्यूड अपना चेंज कर लिया कि मुझे अपनी डाउनलाइन के साथ 10 लोगों की मीटिंग करनी है। आपका एटीट्यूड क्या चेंज हो गया कि आपका कोई डाउनलाइन है, उसने 10 लोगों को इकट्ठा किया है घर में और आपको जाकर के मीटिंग करनी है। ये एटीट्यूड आपका चेंज हो गया। अब 10 लोगों की मीटिंग आपको जाके करनी है। अब क्या करेंगे आप? नॉलेज लेंगे कि नहीं लेंगे? नॉलेज लेंगे। ये एटीट्यूड लाइए। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये होता, ये 10 लोगों की मीटिंग रखी गई है, आप लाइन को फोन कर दिए, सर हमारा ये जो डाउनलाइन है, मित्र है, हमारा साथी है, इसने मीटिंग रखी हुई है, सर आपको आना है मीटिंग करने 10 लोगों की। अब आप नॉलेज लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड आपका चेंज नहीं है। तो एटीट्यूड चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, नॉलेज आप सही नहीं ले सकते हैं सर। और अगर नॉलेज सही नहीं होगा तो फिर आप एक्शन नहीं कर सकते सही तरीके से। आप एक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप का बताने गए हैं तो खा निकलेगा आपके मुंह से। नॉलेज सही नहीं लेंगे तो नॉलेज सही दे नहीं पाएंगे आप। तो पहला एटीट्यूड चेंज करिए, दूसरा नॉलेज सही लेने की जरूरत है, और नॉलेज यदि आपका सही हुआ है तो एक्शन पे आना है। एक्शन में कैसे आना है? एक्शन कैसे करेंगे? क्या एक्शन करना है? कोई रोल प्ले करना है? नहीं, आपको एक लीडरशिप वाला एक्शन करना है। 1-to-1 मीटिंग, आप घर, कोई भी आपका परिचय का है या परिचित नहीं है, जैसा भी अभी दिग्विजय जी ने अपना अनुभव शेयर किया कि कोई अपरिचित व्यक्ति है, उसके साथ भी हम धीरे धीरे रिलेशन बना करके बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, बड़े लेवल का बिजनेस लेके जा सकते हैं। तो एटीट्यूड चेंज हुआ, आज रिलेशन हमने बनाया, आज उनके बीच एक्शन कर पा रहे हैं। तो एक्शन आपको 1-to-1 भी एक्शन करना पड़ेगा। आपके साथी कोई है, वो मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको जाकर के उनके साथ बैठ के मीटिंग भी लेना पड़ेगा। ये एक्शन भी आपको करना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आपके अंदर लाना पड़ेगा। सफल होना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, एकदम फैक्ट्स बता रहे हैं, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, ये करना ही पड़ेगा अगर रियल में सफल होना चाहते हैं इस बिजनेस में। तो बाकी बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और एटीट्यूड ना चेंज कर पाने के कारण कुछ दिनों बाद वो 1000, 2000, 3000, 4000 की इनकम में सिमट जाते हैं, सिर्फ एटीट्यूड ना बदलने के कारण। क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी हमेशा अपलाइन तक रही आती है, हमेशा डिपेंडेंसी अपलाइन के ऊपर बनी रहती है कि हमारा अपलाइन आएगा तभी हम प्लान करने जाएंगे, हमारा अपलाइन आएगा तभी हम यहाँ पे मीटिंग करने जाएंगे। और इस एटीट्यूड के कारण कभी भी वो 1000, 2000 रुपए, 4000, 5000, 10,000 से ज्यादा इनकम नहीं ले पाते हैं। और जिन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया है वो हर बंदे आज पैसा कमा रहे हैं। अपनी आपकी भी बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए हैं, और बेरोजगार लड़के जो थे टोटल, दिग्विजय कुशवाहा टोटल बेरोजगार, कोई वर्क नहीं, सिर्फ एल्टॉस, इनकी पहचान सिर्फ एल्टॉस से है। अगर आज ये अतरैया क्षेत्र में काम करते हैं, चाक घाट एरिया में काम करते हैं, इनकी पहचान सिर्फ एल्टॉस से है, इनकी बाकी दूसरी कोई पहचान नहीं। बाकी ज्यादातर लोगों की खुद की पहचान होती है। सर की पहचान पोस्ट मास्टर के रूप में है, सर डॉक्टर साहब हैं, सबका पहचान अलग अलग है। आप एक सर्विसमैन हैं, सबका पहचान अलग है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपका पहचान पहले से है। इनकी पहचान ही एल्टॉस से हुई है, पहचान एल्टॉस से सर, सिंपल। अब एल्टॉस से पहचान हुई है, अगर इन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं चेंज किया होता तो आज ये जो इनकम लेते हैं 25,000, 30,000, 40,000, वो इनकम नहीं ले पाते। 40,000, 50,000 रुपए इनकम महीने का लेते हैं। एक बेरोजगार लड़का जो दिल्ली चला गया हो, दिग्विजय जी एक बार दिल्ली चले गए, जब ये शुरुआत किए एल्टॉस, तो एटीट्यूड शुरू में चेंज करना इनको पसंद नहीं आ रहा था, एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहे थे, मतलब एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदल रहा था इनका। तो ये दिल्ली भाग गए, 1 साल
रहने के बाद अल्टोस में दिल्ली भाग गए और दिल्ली गए तो वही 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी उनको कहीं मिल गई, 8-10 हज़ार रुपए की। अब 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी किए, उनको समझ में ये आ गया यार उससे बेहतर तो हमारा अल्टोस था। उन्होंने वो लौट के आए, बोले कि उससे बेहतर तो अल्टोस है, वहां पे 10 हज़ार में मर रहा हूँ 12 घंटे 15 घंटे। वहां से लौट के आए, इसके बाद फिर डेडिकेशन से इन्होंने अल्टोस में काम किया, अपना एटीट्यूड चेंज किया, नॉलेज की तरफ गए और एक्शन पे आए। आज आपके सामने बैठे हैं ब्लू डायमंड लीडर करके। बहुत बड़ी चीज है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स वाले बैठे हैं जो 3 साल से बैठे हैं, 2 साल हो गया है उनको, 2 साल से अल्टोस में, अभी भी 1000 का इनकम ले रहे हैं। क्यों? एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। प्लान करने जाएंगे तो सीनियर के साथ ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम खुद प्लान सीखेंगे नहीं, हम प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लेंगे, सीनियर ही करेगा, अप्लाई नहीं करेगा। एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, आज भी 1000। और जो 2 महीने 4 महीने पहले आए हैं उन्होंने एटीट्यूड चेंज किया, 2 महीने में डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड 10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार का इनकम लेना चालू कर दिए। तो ये डिपेंड करता है एटीट्यूड, नॉलेज, देन एक्शन पे। तो एक्शन आपका तभी सही होगा जब आपका एटीट्यूड सही है, जब आपके पास नॉलेज सही है, देन आपका एक्शन सही होगा। और जब तक ये चीजें नहीं होगी तो रिजल्ट बड़ा नहीं आएगा। अब मान लीजिए आप एक्शन करना चालू कर दिए, सपोज दैट आपने एटीट्यूड सही कर लिया, आपने नॉलेज अल्टोस का सही ले लिया, अब आप एक्शन भी करने लगे, प्लान करने लगे, फील्ड में जाकर के लोगों से बात करने लगे। इसके बाद भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जो आपको हमेशा पॉजिटिव करके रखेगी, जो हमेशा आपको बना के रखेगी। बिलीव, विश्वास। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आपका विश्वास डगमगाने लगा, आप 10 जगह गए, मान लीजिए 10 जगह मीटिंग करने गए और रिजल्ट हो सकता है कि शुरू में अच्छा ना आए, क्योंकि अभी तो आपने रिसेंट में अपना एटीट्यूड बदला, एटीट्यूड आपने अपना बदला, फिर आपने नॉलेज लिया, फिर आप एक्शन पे गए, अभी रिसेंट में आप एक्शन में गए, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपके एक्शन के हिसाब से रिजल्ट मिल ही ना रहा हो, तो वहां पे आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। आपका विश्वास डगमगाएगा कि हमसे होगा कि नहीं होगा, होगा तो नहीं होगा, ये आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। और उस टाइम पे आपको विश्वास बना के रखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फेज सबके साथ आता है, विश्वास डगमगाने वाली चीजें सबके साथ आती हैं। राठौर सर के साथ भी आई थी, मेरे साथ भी आई थी, दिग्विजय जी के साथ भी आई थी, दिल्ली भाग गए थे, इनका विश्वास टूटा, तो इसके बाद फिर से लौट के आए। प्रेम मिश्रा जी के साथ भी यही हुआ, ये एकदम निराश हो चुके थे, बोले थे कि बिजनेस नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। सबके साथ होता है ये चीजें, विश्वास डगमगाएगा, 100% डगमगाएगा, कोई डाउट नहीं है। यही चीज राकेश सर के साथ भी यही हुआ, विश्वास डगमगाता है, 100% डगमगाता है। उस टाइम पे आपको विश्वास करके रखना पड़ेगा। किस पर? एल्टोस सिस्टम पर, अपने जो अपलाइन है उन पर, खुद पर सबसे ज्यादा, एल्टोस के प्रोडक्ट पर, एल्टोस के एजुकेशन सिस्टम पर, ये आपको विश्वास करके रखना पड़ेगा, बिलीव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशंस आनी ही है, हर लीडर के साथ आती है, तो फैक्ट बता रहा है। अगर आप कोई साल का 5 महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए इनकम कमाता है, आज वो कमा रहा है, अगर आपको लगता है कि उसके साथ ही चीजें नहीं होगी तो शायद गलत है। हर जगह, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में है, एल्टोस में है, तब भी आप अदर कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी यही चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्य ने अपना मार्केट बनाया, तो क्या लक्ष्य के साथ ही चीजें नहीं हुई होंगी? सबके साथ होता है। उसने पहले अपना नजरिया बदला होगा, लक्ष्य ने पहले अपना एटीट्यूड बदला होगा, तब उसने नॉलेज लिया होगा कि कैसे मार्केट को बड़ा करें, फिर वो एक्शन में आया, और एक्शन में आने के बाद भी शुरू में उसका कोई बड़ा बिजनेस नहीं हुआ होगा, बिजनेस डगमगाया होगा। बहुत सारी कंपनियां विश्वास डगमगाने के कारण बंद हो जाती हैं, शुरू होती हैं, आप सुनते रहते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई। क्यों? विश्वास डगमगाया और मालिक संभाल नहीं पाया। रीवामी में देखा हो, कई सारे ऐसे मॉल्स हैं जो खुले और विश्वास डगमगाने के कारण बंद हो गए। देखा हम एक मॉल खुला हुआ था जस्ट सामने, कामधेनु होटल के सामने, मुझे याद है एक मॉल खुला, ABCD करके ऐसा कुछ मॉल का शायद नाम था। वो मॉल 2 साल समथिंग था, 2 साल 3 साल मॉल चला, इसके बाद विश्वास डगमगाया, मॉल बंद हो गया। विशाल मेगा मार्ट देखिए, उसका मालिक का विश्वास इतना तगड़ा है, उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं है, पूरे इंडिया में उसने फ्रेंचाइजी डाल दी, अपनी ब्रांचेज बढ़ा दी। तो विश्वास आपका डगमगाना नहीं चाहिए, विश्वास आपका मजबूत होना चाहिए, कैसी भी कंडीशंस आ जाए, कैसी भी स्थितियां आ जाए। और ये स्थितियां आती हैं एकदम, आज मैं जो आपसे चीजें शेयर कर रहा हूं, आपके साथ जो घटित होने वाली चीजें हैं उस पर मैं शेयर कर रहा हूं, उसकी वो मैं बातें आपसे कर रहा हूं। आप जब भी मीटिंग करने जाएंगे, जब भी लोगों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये समस्याएं आपके साथ आनी है, आपका विश्वास डगमगाएगा। और उस विश्वास डगमगाने के दौरान अगर आपने अपना विश्वास नहीं खोया, तो आने वाले टाइम पे आपको 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का भी इनकम आएगा, क्योंकि अल्टोस में लोगों को आ रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ बताया जा रहा है, यहां पे लोगों को पैसा ऑटोमेटिकली आ रहा है।
इसलिए विश्वास को डगमगाना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विश्वास को डगमगाना नहीं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। और ये विश्वास कब नहीं डगमगाएगा? जब आपके अंदर पेशेंस होगा, है। आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है। अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कभी भी बड़ा नहीं कर सकते हैं। पेशेंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंस आपका नहीं है तो आप बड़ी चीजें नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो पेशेंस के कारण हुए, धैर्य के कारण हुए। आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, आप एक्शन भी अच्छा कर लेते हैं, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपको विश्वास भी है सिस्टम के प्रति, लेकिन लंबा आप तब चलेंगे जब आपके अंदर धैर्य होगा, पेशेंस होगा। अगर आपके अंदर धैर्य पेशेंस नहीं है तो फिर लंबा आप नहीं चल सकते। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हम कभी भी लंबा नहीं चल सकते हैं। धैर्य को अगर हम डिफाइन करें, बार बार ठोकरें लग रही हैं, बार बार समस्याएं आपके सामने क्रिएट हो रही हैं, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो विचलित ना हो, आप कंटिन्यूअस एफर्ट में लगे हुए हैं, ये धैर्य है। कभी आपने आईएएस या पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उन लड़कों को देखा है जो तैयारी कर रहे हैं? कभी उनके धैर्य को देखिए आप। पहले साल परीक्षा में बैठे, नहीं हुआ, फिर तैयारी की पूरा साल, दूसरे साल बैठे, नहीं हुआ, फिर तैयारी की, तीसरे साल रिटर्न निकाल पाए, फिर पता चला इंटरव्यू में रह गया, नहीं हुआ, फिर भी तैयारी में लगे हुए 5 साल 6 साल 7 साल तक तैयारी करते हैं। ये है पेशेंस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, नहीं होता है, छोड़ करके चले जाते हैं। और हो सकता है कि 2 साल तैयारी के बाद वो तीसरी साल तैयारी करते, तो हो सकता है कि उनका चांसेस बन जाता है या हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 साल उन्होंने बहुत कुछ तैयारी कर लिया था, लेकिन धैर्य छूट जाता है, धैर्य टूट जाता है। और धैर्य छूटने के कारण समस्याएं क्या जाती हैं कि वो फिर बाहर हो जाता है, होने से रह जाता है। सेम चीज अल्टाउस में, जब मैं आया 3 साल पहले, जब मैंने शुरुआत किया 3 साल पहले, तो यही हुआ। बहुत सारे लोग बिजनेस में आए, बहुत सारे सिस्टम में आए, जैसे हम लोग आए वैसे बहुत सारे लोग भी आए। और हमने देखा उनमें से हमको लगता है 3 साल पहले जो लोग आए थे उसमें से 4-6 लोग ही, 10 लोग ही होंगे जो आज इस बिजनेस में है और काम कर रहे हैं बढ़िया से। आज फिर से वो कम बैक आए, ऐसा नहीं कि आए नहीं दोबारा, काम में आज फिर से लौट आए। जैसे दिग्विजय जी हमारे 1 साल के बाद चले गए थे, फिर कम बैक आए। ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो जाने के बाद आज फिर से कम बैक आए, लेकिन 2 साल का उन्होंने टाइम, धैर्य ना हो पाने के कारण उन्होंने अपना टाइम गवा दिया। अपना टाइम धैर्य ना होने के कारण उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो चीजें नहीं हो सकती है। तो धैर्य रखना पड़ेगा सर। सारी चीजें पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए आपको धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हमारा धैर्य टूटने लगता है। मान लीजिए आपने बिजनेस किया सेल्टोस का, 1 महीने आपने बिजनेस किया और प्रॉब्लम क्या हुई, आपका मान लीजिए पैन कार्ड अप्रूव नहीं हुआ, आपका पैसा होल्ड हो गया। अब बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं कि धैर्य टूटने लगता है। पैन कार्ड अप्रूव नहीं है, उसका भी मालूम नहीं कि कारण क्या है पैसा रुकने का। पैन कार्ड अप्रूव नहीं है, उसका धैर्य टूटने लगा, अल्टोस में पैसा नहीं आता, धैर्य उसका टूटने लगा। पहले आप वास्तविक चीजें देखो तो क्या चीजें नहीं, क्या चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसको आप चेक करिए, मालूम हो जाएगा क्या चीजें हैं, क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपना धैर्य बढ़ा सकते हैं।